काल को 10 माह बीत चुके हैं। स्थिति परिस्थिति में सुधार हो रहा है। देश दुनिया की अवस्था पटरी पर लौट रही है। धीरे धीरे करके लॉकडाउन लगभग ना के बराबर बचा है। इस कोरोना संकट काल में देश भर में हाहाकार मचा, हर वर्ग प्रभावित हुआ। अगर बात करें कोचिंग शिक्षण संस्थान की, तो प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की कोचिंग शिक्षण संस्थानों की तो सबसे ज्यादा निरीह, सबसे ज्यादा मजबूर और मासूम की श्रेणी में दिखाई देगा। व्यू नंबर 46। जी हाँ, शादी विवाह की परमिशन मिल रही है, सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं, चुनावी रैली चल रही है, होटल मार रेस्टोरेंट खुल गए हैं, मगर कुछ बंद है तो वह है कोचिंग शिक्षण संस्थान। जी हाँ, कोचिंग संचालक शासन प्रशासन से आस लगाए बैठे हैं कि उन्हें सीमित संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कोचिंग संचालन की अनुमति दी जाएगी, लेकिन शासन प्रशासन का दोहरा रवैया कोचिंग संचालकों की जान पर भारी पड़ रहा है। अब कोचिंग संचालकों का कहना है कि वह चौक चौराहे पर चाय बेचकर सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। अगर उसके बाद भी कोचिंग संचालन की अनुमति नहीं दी जाती है तो कोचिंग संचालकों द्वारा उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। तो मेरा ये निवेदन था आपसे कि आप थोड़ा कलेक्टर साहब से निवेदन करते कि जैसे भोपाल और इंदौर में भी खुल चुकी है, वहाँ के कलेक्टर ने मंत्रालय को दे चुके हैं, भाई सब ओके हैं, ये गाइडलाइन का पालन करेंगे तो हम खोल सकते हैं। गाइडलाइन बना के जी सर 30% 20% के साथ भी कहें तो हम पूरी व्यवस्था के साथ कलेक्टर साहब को भी आवेदन दे चुके हैं 2-3 बार, मगर वो कुछ कह नहीं पा रहा है। तो आप जैसे जब भी आपकी मीटिंग हो तो मेरा निवेदन था कि आप अच्छा लोग पढ़ा रहे हैं, कई लोग पढ़ा भी रहे हैं, 2-2, 4-4, 5-5 आप लोग दिखते भी होंगे सभी जगह बैग लेकर के, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। जो समझदार लोग वो डर रहे हैं कि हम नहीं पढ़ा जी असमंजस की स्थिति बनी 8 महीने हो गए। अब गुपचुप की दुकान में 10-12 जन दिख रहे हैं, बस में जा रहे हैं आ रहे हैं, सारी सब चीज़ों में शादी विवाह हो रहा है, इवन नेताओं के सारे काम हो रहे हैं, अदरवाइज मत लीजिए, सारी सब चीज़ चल रही है, हम लोग कर रहे हैं वाले थे और क्या संदेश देने वाले थे सरकार को और क्या हुआ? आज जिला कोचिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में यहाँ सारे कोचिंग संचालक एकत्रित हुए और उनका एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द कोचिंग खुलाया जाए। 150 कोचिंगों के लगभग 8 से 10 हज़ार व्यक्ति जिनका भरण पोषण हमारी जिम्मेदारी है, आज रास्ते पर आने की कगार पर है। आज हमारा जो प्लान था वो चाय बेचने का था, पर किसी कारणवश वो संभव नहीं हो पाया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अपना करियर चाय से चालू किया और हमारा करियर चाय पर ख़त्म होते आ रहा है। अगर हमारे साथ ऐसी समस्या रही तो हम रोड पर आ जाएंगे। हमारा किराया, हमारा बिजली बिल, हर विभाग की तरफ से हमको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। अगर इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ तो हमारे पास इच्छा वृत्ति के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम सागर पवार, जिला कोचिंग एसोसिएशन सदस्य। विषय में संचालन दृष्टिकोण से जो विषय को रखा गया, मैं ऐसा मानता हूँ अन्य विषय में जो गाइडलाइन उसके आधार पर कुछ शिथिलता दी गई। कोचिंग में बच्चों को उसी शिथिलता के माध्यम, गाइडलाइन के माध्यम से इनकी मांग के अनुसार उनको परमिशन दी जाए। जब हमारी आपदा प्रबंधन की बैठक होगी, जिलाध्यक्ष महोदय हमारी चर्चा होगी, सम्मानित पोखरी और हम दोनों मिलकर इस विषय में आपकी बात को रखकर। सर, बड़ा विरोधाभास है, सत्ता और सरकार का आपने प्रतिनिधित्व किया है, संगठन के माध्यम से अभी भी कर रहे हैं, सारा सब कुछ खुल चुका है, माल खुल गए हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, होटलें खुल गई है, लेकिन सिर्फ कोचिंग संस्थान ही बस बंद है। इस बारे में ना सरकार, ना शासन, ना स्थानीय स्तर पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। जो भी विषय निकल कर आया, हो सकता है कि शासन के ध्यान में नहीं लाया गया। अभी हमारे संज्ञान में भी कोई विषय निकल कर आया, इतने समय में लगातार हमारी जो आपदा प्रबंधन समिति की बैठक होती है, बहुत विस्तृत चर्चाएं इसमें होती है। ठीक, संज्ञान में जिलाध्यक्ष के उस विषय में नहीं आया, वो बच्चों का विषय है। अभी जो आपके 11th और 12th की क्लास से भी प्रारंभ हुई, इसके पहले जो व्यवस्था नहीं थी, तो शैक्षणिक दृष्टिकोण से शायद प्रशासन, शासन ने इस विषय में विचार नहीं किया होगा, लेकिन अब यदि निकल कर आ रहा है तो इस विषय में हम लोग जिला प्रबंधन समिति बैठ से बातचीत करेंगे। सर, 10 माह हो गए, लगभग 1 साल बीतने को, क्या उम्मीद की जाए, मतलब इन कोचिंग संचालकों को कब तक राहत मिल पाएगी? नहीं, विषय 10 माह का, जब से आपका जो कोरोना वाला विषय निकल कर आया, इस विषय में लॉकडाउन अनलॉकडाउन ये सब विषय चला, फिर बहुत सारी शिथिलताएँ शनि हमने मतलब प्रशासन शासन ने दिया है। बच्चों के विषय में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा विषय गंभीर विषय में दृष्टिकोण दीजिए, जो पालकों की कैसी सहमति मिल सके।
यह विषय भी है। शिक्षा तो अपने महत्वपूर्ण है, लेकिन विषय उनकी सुरक्षा भी है। और मैं मानता हूँ कि विषय वो गंभीर है, इस दृष्टिकोण से शायद प्रशासन ने शासन के संज्ञान में नहीं, क्योंकि चूँकि 11th और 12th की क्लासें भी हमारी प्रारंभ हो चुकी है, तो उस स्तर तक के बच्चों को कोचिंग के विषय में हमें विचार करना चाहिए। सर, राज्य शिक्षण संचालय और सरकार के आदेश से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन कोचिंग संस्थान बंद रखे जा रहे हैं। यह दोहरा मापदंड क्यों सरकार का? सीढ़ी तो प्रारंभ हुई है, क्या हुई है? पहली सीढ़ी आपकी वो शिक्षण संस्थाओं को उसके मापदंड के आधार पर शुभारंभ करने का निर्देश प्राप्त हो गए। पहली सीढ़ी हुई ना, जब वो संस्थाएं भी प्रारंभ हो रही तो स्वाभाविक सेकंड में कोचिंग है। तो जब प्रथम में भी विचार किया गया है तो सेकंड में विचार किया जाना चाहिए। सर, मेरा एक निवेदन है कि स्कूल में जी, शासन प्रशासन से हम आज सब कोचिंग एसोसिएशन के सदस्य लोग मिलकर ये निवेदन करने आए हैं कि हर प्रकार की चीज़ें कोरोना काल में शुरू कर दी गई, जितनी भी बंद की गई, लेकिन हमारी कोचिंग क्लासेस की ओर कोई भी गाइडलाइन नहीं है। अगर हम खोलते हैं तो हमारे लिए समस्या है, नहीं खोलते हैं तो हमारे लिए समस्या है। सरकार हमारे लिए कोई रास्ता बताए कि हमें करना क्या है, कैसे हम अपना व्यवसाय चलाएं, कैसे हम अपनी रोजी रोटी चलाएं, और बाकी हमारे पास जैसे कोचिंग का किराया है, बिजली बिल है, कर्मचारियों का वेतन है, इन सब का भार जो हम पे लगातार बढ़ता जा रहा है। हर कोचिंग में जो है कम से कम 10 फैकल्टीज़ और स्टाफ होते हैं, और इस तरीके से हम 50 कोचिंग वाले तो अभी इकट्ठा हुए हैं। तो इसमें अगर आप बेरोजगारी का रेशो लगाओगे तो ये रेशो बहुत बड़ा हो जा रहा है। ये तो केवल छिंदवाड़ा शहर की बात कर रहे हैं। अगर ज़िले और प्रदेश की बात करते हैं तो अभी तक ना प्रदेश सरकार ने, न केंद्र सरकार ने और न जिला प्रशासन ने हमारे लिए किसी प्रकार की गाइडलाइन बनाई है। और लगातार जो है हमें अलग अलग तरीके से भयभीत किया जाता है कि अगर आपने कोचिंग खोला तो आपको ये दंड किया जाएगा, इस प्रकार से दंडित किया जाएगा। तो हम लोगों को एक दिशा निर्देश की बहुत शीघ्र आवश्यकता है। इसी के निवेदन के लिए हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि हमारी ये मांग जो है प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार तक पहुँचाएँ और शीघ्र निर्णय दिलवाएँ। आपका नाम? संतोष साहू एकेडमी, राजपाल चौक, छिंदवाड़ा। कोचिंग एसोसिएशन की ओर से शामिल हुए हैं। हमारा सरकार से अनुरोध है कि जल्दी ही कोचिंग क्लास के लिए गाइडलाइन जारी की जाए और कोचिंग क्लासेस प्रारंभ की जाए, अन्यथा हम सब उग्र आंदोलन करेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आने वाले समय में चुनाव होने वाले, हम सभी कोचिंग परिवार, कोचिंग से सम्मिलित जितने भी लोग हैं, वो सभी कोचिंग संचालक और उनसे सम्मिलित जितने भी लोग हैं चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आपका नाम और पद? अनिल गुप्ता, श्री साईं फिजिक्स क्लासेस। सर, एसोसिएशन में अनुमति हम लोग का तो सारा सब कुछ वही है। अब हम कैसे कलेक्टर साहब के पास कैसे जाके हम इसे इन्हें जद्दोजहद कर सकते हैं? तो हमारे पास आप ही नेता, इसलिए हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि आप प्रतिनिधि हैं। नहीं, उनको दोनों को लेकर बोल रहा हूँ। नाम राशि एक ही जी तो आप हमारे उनके भतीजे सब पढ़े हैं, बोलते जी के भी। आपका प्रबंधन भी कीजिए। तो रखिएगा सर, जरूर प्लीज निवेदन। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।